पन्ना में रेत का अवैध उत्खनन में लिप्त कांग्रेसी नेता के रिश्तेदार, पूर्व कांग्रेस जनपद अध्यक्ष के रिश्तेदार का डंप। माननीय कलेक्टर साहब की बनाई गई टीमों के माध्यम से और उनके द्वारा दिए गए आदेश के तहत लगातार हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। रीवा में स्टेनो धीरेन्द्र तोमर रिश्वत लेते गिरफ्तार, 12,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा। रजिस्ट्री के पैसे वापस करने के बदले मांगी थी रिश्वत। वो स्टेनो है, वो जिला पंजीयक के धीरेन्द्र तोमर, एक दो बार बात की तो फिर 12,000 घूस पे बात तय हुई, कितना देने के बाद आपका काम किया जाएगा। फिर आज 12,000 रुपए लेते हुए उनको ट्रैप किया गया। परसवाही गांव में शादी में मेहमानों पर मधुमक्खी ने किया हमला, 12 से ज्यादा लोग हुए घायल, 4 लोगों की हालत गंभीर। महू ब्लॉक के विभिन्न विभागों की हुई बैठक, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर रही मौजूद। विभाग प्रमुखों से कई मुद्दों पर की गई चर्चा। ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए जो प्रस्ताव, जो विचार, जो बातचीत होनी है, सबके समन्वय से उनके कामकाज तय हों, इस विषय को लेकर बैठक आमंत्रित की गई। ग्वालियर में नाबालिग को छेड़ने वाले युवक की जमकर हुई पिटाई, 10 साल की बच्ची से की थी छेड़खानी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उज्जैन के पवासा क्षेत्र में 14 अपराधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई, मकानों पर पुलिस ने चलाया बुलडोजर, बदमाशों पर दर्ज हैं कई मामले। उनके पिताजी के द्वारा जो निर्माण किया गया है वो अवैध तरीके से बिना अनुमति की किया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा गुंडों पर नियंत्रण पाने के लिए ये एक कार्रवाई। गरियाबंद के आमली गांव से 59 लोगों ने किया पलायन, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे लोग, रोजी रोटी की तलाश में किया पलायन। मेरे को सुखदेव था। हाँ। अभी देखो कोई विकास नहीं होता, कोई हमको कुछ नहीं मिलता, कोई विकास नहीं होता, कोई प्रशिक्षण नहीं होता है। नरसिंहपुर में पेट्रोल पंप पर कार में लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी, कर्मचारियों की सूझबूझ ने टाला बड़ा हादसा। जैन तीर्थ कुंडलपुर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने किए आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन, मंदिर कमेटी के सदस्यों से की बातचीत, कमलनाथ ने मीडिया पर लगाए आरोप। ओवरलोडिंग और घटिया नाली निर्माण की वजह से हुआ हादसा, साजा मंडी से निकलते वक्त पलटी धान से भरी गाड़ी, किसी तरह की जनहानि नहीं। धर्मजयगढ़ में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, ग्रामीणों के घरों को तोड़ा, वनकर्मी लगातार कर रहे इलाके की निगरानी।
चित्रकूट पहुंचे सदन पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा चित्रकूट के प्रमुख धार्मिक स्थलों कामतगिरी प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार मंदिर सहित कामता बाजार, भरत घाट, हनुमान धारा आदि का जाकर निरीक्षण किया गया। चित्रकूट पहुंचे सदन पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा चित्रकूट के प्रमुख धार्मिक स्थलों कामतगिरी प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार मंदिर सहित कामता बाजार, भरत घाट, हनुमान धारा आदि का जाकर निरीक्षण किया गया। और किस प्रकार के करेक्टिव मेजर्स लिए जाए जिससे कि श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण दर्शन कर सकें। शाहजहाँपुर जिले में 23 मार्च शहीद दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित कर इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। तो इस अवसर पर हम लोग 23 मार्च को इस बार भी 2000 से ज्यादा यूनिट रक्तदान का जो है लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो इसी को प्लान करने के लिए आज हम लोगों ने विभिन्न जो हमारे ब्रह्मेश्वर धाम के पुजारी पर महिला के साथ रेप के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुजारी पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी और संतान प्राप्ति की चाह में वे धाम जाया करती थी। यहाँ पुजारी ने उसके साथ गला फुसला का दुष्कर्म किया। उसका कहना था कि वो बीमार थी और बीमार के लिए वहाँ इलाज कराने गई थी, जांच कराने गई थी, उसके साथ पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। 453/376 के तहत मुकदमा दर्ज किया। उज्जैन की जूना सोमवारिया में डिसमेंटल करने वाले गोडाउन पर करीब 5 बार चोरी होने के बावजूद बजीगंज पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। दुकान में करीब 1 महीने में 5 बार चोरी होने के बाद अब तक चोरी के आरोपी गिरफ्त से बाहर है। दीवाजीगंज क्षेत्र के कुछ लोग अभी एक आवेदन लेकर के आए थे, जिस तरह से चोरी के मामले के संबंध में आवेदन था। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इसमें तत्काल FIR करें और शीघ्र ही चोरों की गिरफ्तारी की जाए। विश्व में प्रसिद्ध जैन पंथ का सबसे ऊंचा निर्माणाधीन कुंडलपुर में धार्मिक महोत्सव का आयोजन चल रहा है। बड़े बाबा मंदिर निर्माण अवसर पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला में 18 फरवरी को तीर्थकर बालक के जन्म की खुशी मनाई गई। आलोट ताल मार्ग पर एक सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में चालक और क्लीनर हुए घायल, शासकीय अस्पताल में उपचार के लिए रवाना किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 10वीं के छात्रों ने अपना पहला प्रश्न पत्र हल किया। जिले में बोर्ड परीक्षाओं के लिए 58 केंद्र बनाए गए, जिनमें हाई स्कूल की परीक्षाओं में 13,070 और हायर सेकेंडरी में 9,751 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। बनावर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, लाखों के बियर के साथ ड्राइवर गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। पिकअप वाहन में 75 पेटी बोल्ट कैन बियर जब्त कर आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। कुपोषित बच्चों के सर्वे के नाम पर बेरोजगार से लाखों की ठगी, संस्था के कर्मचारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। संस्था में अवैध ऑर्गेनिक खाद का भंडारण। बेमेतरा ग्रामीण के लिए नियुक्ति किया था मेरे को साझा ग्रामीण के लिए नियुक्ति किए थे और हम लोग को एक बच्चे और एक गर्भवती महिला के पीछे 25-25 रुपए देंगे करके बताए हैं। नमदरी पुलिस ने बड़ी गांजे की खेप के साथ 2 गांजे तस्कर गिरफ्तार किए। कुल 115 किलो गांजे की कीमत 23 लाख रुपए के ऊपर। साथ ही गांजे तस्कर करने वाले 2 लग्जरी कारें भी पुलिस ने जब्त की हैं। दोनों कार्रवाइयों में कार सहित गांजे की कीमत 35 लाख रुपए आंकी गई। एक गाड़ी में स्विफ्ट डिजायर है जिसपे कि लगभग 85 किलो गांजा मिला है और 2 इंजन के है, इसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के पटना जिले में एक 7 साल की बालिका से दरिंदगी का मामला आया सामने। बालिका की हालत गंभीर होने के कारण उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया। उसकी प्रॉपरली उसका इलाज कराया जाकर उसकी जान बचाई गई
और आरोपी को अभिरक्षा पे दिया जाकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाकर के आज उसे न्यायालय पेश किया जा चुका है। सागर जिले के जैसी नगर के देवल चोरी गांव में पिछले 117 साल से लगातार रामलीला का हो रहा मंचन। इस रामलीला का आयोजन गांव के ही तिवारी परिवार द्वारा किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है रामायण के सभी पात्रों के किरदारों का अभिनय गांव के लोग ही करते हैं। सबके सहयोग से फिर हुआ। आई थोड़ी सी दिक्कत भी आई इसमें, थोड़ा सा प्रयास किया, पुलिस भी पहुंच गई, ये हो गई वो गई, बाकी फिर वो कुछ नहीं हुआ। तो भगवान का कार्य था और बहुत आनंद से हुआ। संभागीय कमिश्नर की फर्जी ईमेल आईडी बनाकर टीकमगढ़ नगर पालिका सीएमओ को नोटिस जारी करने वाले संविदा कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी संतोष विश्वकर्मा नगर पालिका में ही संविदा टाइम कीपर के पद पर है पदस्थ। साहब की फर्जी ईमेल आईडी बनाकर फर्जी पत्र बनाकर उस पर फर्जी हस्ताक्षर कर और सीएमओ टीकमगढ़ की आईडी पर एक फर्जी मेल किया गया था, जिस पर उसको गिरफ्तार किया गया। धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर में 5 दिवसीय विष्णु महायज्ञ संपन्न। स्वामी सच्चिदानंद गिरी पुल वाले बाबा सुमेर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हुआ सफल आयोजन। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष विकास यादव के नेतृत्व में जिले के शिखरधाम नागलवाड़ी में जिले का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें जिले के 24 मंडलों के मंडल अध्यक्ष और जिला पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सरदारपुर में सबसे बड़ी 25वीं महापंचकोशी पदयात्रा का माही तट सरदारपुर पर महाआरती के साथ समापन। पदयात्रा चतुर्थ विश्राम स्थल गौशाला लावरिया से सुबह शुरू हुई, जो कई जगहों से होती हुई बोला स्थित मंदिर पर पहुंची। बड़नगर पुलिस ने 30 पेटी अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। शराब के संबंध में पूछताछ करते हुए व्यक्तियों द्वारा अवैध होना बताया। बड़नगर पुलिस टीम निरीक्षण मनीष मिश्रा एसएस की सराहनीय भूमिका रही। वो आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जो वर्तमान में पुलिस रिमांड पर है, जिससे और भी अवैध शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। महासमुंद में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल सिरपुर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले 2 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का संसदीय सचिव और विधायक विनोद चंद्राकर ने किया आगाज। उन्होंने कहा, महोत्सव संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा। क्षेत्र में एक बड़ा आयोजन 2 साल के बाद हुआ। निश्चित रूप से एक महोत्सव की टाइप है, मैं सबको बताऊँ। एबीवीपी के कार्यकर्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ईसाई मिशनरीज के खिलाफ धरने पर बैठे। उनकी मांग है, जिन मिशनरीज वालों के दबाव में मिशन स्कूल की छात्रा लावण्या को धर्मांतरण न करने पर आत्महत्या करना पड़ा, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। जब तक हमारी राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी का रिहाई नहीं होता और जब तक लावण्या लड़ाई में जीत नहीं जाती और मिशनरियों को सजा नहीं मिल जाता, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। साइबर सेल ने खोए हुए मोबाइल किए बरामद। पुलिस ने 30 स्मार्ट मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे, जिनकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अभी करीब 30 ऐसे मोबाइल हैं